Subscribe our YouTube channel NR Coaching Classes. Thank you. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एनआर कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार गसवा आज आपके सामने वो टॉपिक जो हम लोक कला संस्कृति का पढ़ रहे थे, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। आज हम पढ़ेंगे लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के बारे में। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता में कल्लाजी राठौड़ के बारे में। तो कल्लाजी राठौड़ को किसका अवतार माना जाता है, तो इसके बारे में जैसे बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, उसी प्रकार से कल्लाजी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। शेषनाग का अवतार, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, ध्यान रखना कि कल्लाजी राठौड़ को किनका अवतार माना जाता है। तो कल्लाजी राठौड़ को किनका अवतार माना जाता है? शेषनाग का अवतार माना जाता है। अब हम इनके बारे में जो सामान्य परिचय उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनका जो जन्म है वो हुआ था आपके 1544 ईस्वी में। 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का भी युद्ध हुआ था, तो उस समय इनका जन्म हुआ था। और आपके कहां पे हुआ था? मेड़ता में। और मेड़ता कहां पड़ता है आपके? मेड़ता का एक गांव है सामियाना। सामियाना गांव मेड़ता, और मेड़ता कहां पड़ता है आपके? नागौर। तो इनका जो जन्म है वो कहां पे हुआ था? वो हुआ था सामियाना गांव, मेड़ता तहसील और नागौर जिले में। कब हुआ था? 1544 में। और इन्हें किनका अवतार माना जाता है? शेषनाग का। बात करें इनके पिता की, तो इनके पिता का आपको कहीं पे नाम मिलता है विरमदेव और कहीं पे नाम मिलता है आस सिंह। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इनके पिताजी का नाम, कुछ बुक्स हैं जिनमें विरमदेव भी मिलता है और कुछ बुक्स हैं जिनमें आस सिंह भी मिलता है। इनकी माता का नाम था श्वेत कंवर, श्वेत कंवर, और या कहीं कहीं पे मिलता है सहेब कंवर। तो ये इनमें कुछ विभेद है। इनके पिता का नाम कहीं पे मिलता है विरमदेव और कहीं पे मिलता है आसिंह। माता का नाम था श्वेत कंवर और कहीं पे मिलता है सहेब कंवर। अब आगे देखो इनके बारे में। अब इनके दादाजी की बात करें, मतलब आसिंह के पिताजी का नाम था राव दुद्दा। मतलब इनके जो दादाजी थे उनका क्या नाम था? राव दुद्दा। तो ये बेसिक जो मेड़ता जागीर के हुआ करते थे। तो वापस देखो एक बार, कल्लाजी राठौड़ को शेषनाग का अवतार माना जाता है। इनका जन्म 1544 जब गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था उस समय हुआ। कहाँ पे होता है? सामियाना गांव, मेड़ता तहसील और नागौर जिले में। इनके पिता का नाम कहीं पे मिलता है विरमदेव और कहीं पे मिलता है आस सिंह। माता का नाम श्वेत कंवर और सहे कंवर। ये दोनों ही इनमें से कोई सा भी है तो वो सही होगा। और इनके दादाजी का नाम आपको क्या मिलेगा? राव दुद्दा। अब आगे देखो कल्लाजी राठौड़ के बारे में। कल्लाजी राठौड़ के बारे में हमने सामान्य जो इंट्रोडक्शन था वो पढ़ लिया था कि उनका जन्म कहाँ पे होता है? नागौर जिले में होता है। उनके माता पिता के बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया था। अब आगे देखो कल्लाजी राठौड़ वो मारवाड़ से थे, ध्यान रखना, मारवाड़ से। और मारवाड़ में कहां से थे? मेड़ता से। और ये राठौड़ वंश से थे, मतलब उनके वंश की बात करें तो ये किस वंश से थे? राठौड़ से, क्योंकि राठौड़ों ने मारवाड़ पे शासन किया था। अब आगे देखो इनका संबंध
तीसरा शाखा हुआ था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में उदय सिंह के समय, जो महाराणा प्रताप के पिता थे। तो उस समय अकबर के ये समकालीन माने जाते हैं। तो बात की जाती है कल्लाजी राठौड़ की, तो ये किनके समकालीन थे? अकबर के समकालीन। और जो उनके बीच में 1567-68 में युद्ध हुआ था, चित्तौड़गढ़ में उदय सिंह का शासन था और अकबर के मध्य मुगल और जो आपके उदय सिंह था उनके बीच युद्ध हुआ था, जिसमें तीसरा शाखा हुआ। उसमें जो अकबर के विरुद्ध लड़े थे और उदय सिंह के का साथ दिया था, उनमें जयमल मेड़तिया और आपके कल्लाजी राठौड़ ने किनका साथ दिया था? उदय सिंह का। अब देखो, जो ये जयमल मेड़तिया थे, ये इनके क्या लगते थे? चाचा लगते थे। और ये जो जयमल मेड़तिया क्या लगते थे? भतीजे। अब बात आती है आपके मीरा की, जो मेड़ता से थी, उनकी क्या लगती थी? कल्लाजी राठौड़ की बुआ। जो मीरा है वो क्या लगती थी? कल्लाजी राठौड़ की बुआ लगती थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो वापस देखो एक बार, कल्लाजी राठौड़ का जयमल मेड़तिया से क्या संबंध था? कि जयमल मेड़तिया इनके क्या लगते थे? चाचा। और ये मारवाड़ से थे और कौन सी जागीर से थे? मेड़ता से। इनका वंश था राठौड़ और अकबर के ये समकालीन थे। और इनकी जो बुआ का नाम था वो कौन क्या था? मीरा। तो ये सामान्य परिचय था। अब आगे देखो, कल्लाजी राठौड़ के बारे में हमने बेसिक जो इंफॉर्मेशन थी वो कंप्लीट कर ली थी। अब आगे देखो कि भाई जो कल्लाजी राठौड़ है उनकी छतरी कहां पे बनी हुई? कल्लाजी राठौड़ की छतरी, ये छतरी वो कहां पे बनी हुई है? तो ये बनी हुई है भैरव पोल में। और ये भैरव पोल किस दुर्ग का प्रवेश द्वार, मतलब जो प्रवेश द्वार है आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, उनमें एक पोल बना हुआ है जो भैरव पोल है। और यहाँ पे किनकी छतरी बनी हुई है? कल्लाजी राठौड़ की। इसके अलावा कल्लाजी राठौड़ को एक उपनाम दिया गया है, 4 हाथों वाले लोक देवता। इसके अलावा यानी इन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा इन्हें कमधन कहा जाता है। कमधन का अर्थ यहाँ कि जो अच्छे कार्य करता है या जो वीरता पूर्वक कार्य करता है उनसे रिलेटेड है। और इसके अलावा इन्हें बाल ब्रह्मचारी भी उपनाम से जाना जाता है, बाल ब्रह्मचारी। तो ये इनके मुख्य उपनाम है, ध्यान रखना। अवतार माने जाते हैं शेषनाग के। उपनाम में 4 हाथों वाले लोक देवता, कमदन, बाल ब्रह्मचारी और 2 सिर वाले लोक देवता। तो ये इनके मुख्य उपनाम है। इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, कि 4 हाथों वाले लोक देवता या 2 सिरों वाले लोक देवता किस लोक देवता को कहा जाता है? तो वो थे आपके कल्लाजी राठौड़। इसके अलावा बात करें इनकी मृत्यु की, इनकी जो मृत्यु है वो 1568 में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। मतलब अपने जो इनके चाचा थे जयमल मेड़तिया, वो अकबर की जो संग्राम नामक बंदूक थी उनसे क्या हो गए थे? वो घायल हो गए थे। इसलिए क्या किया था उसने? कल्लाजी राठौड़ ने उनको अपने कंधे पे बैठा लिया और फिर युद्ध किया। इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है? 4 हाथों वाले लोक देवता। इसके अलावा जो कल्लाजी राठौड़ है उनके बारे में जो तीसरा शाखा हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि इसके किस लोक देवता के समय जो तीसरा शाखा हुआ था, तो वो था आपके कल्लाजी राठौड़ के समय। अब आगे देखो, कल्लाजी राठौड़ के जो प्रमुख मंदिर बना है वो कहां पे बना हुआ है? तो देखो
देखो कल्लाजी राठौड़ का जो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर, कल्लाजी जो राठौड़ का मुख्य मंदिर है वो बना हुआ है आपके रेंदेला, जो किस जिले में पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में। तो भाई ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो कल्लाजी राठौड़ है उनका प्रधान मंदिर कहाँ पे बना हुआ है, यानी उनका जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पे बना हुआ है, रेंदेला चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा इनका जो एक और मंदिर बना हुआ है सांवलिया मंदिर, सांवलिया मंदिर। जो ये सांवलिया मंदिर है ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। ये आपके किस जिले में पड़ता है, डूंगरपुर में। तो जो सांवलिया मंदिर है वो कहाँ पे पड़ता है, आपके डूंगरपुर में पड़ता है। इसके अलावा हमें जो इनका जो ये मंदिर है वो इस प्रकार से बना हुआ है। इस मंदिर में जो आपके जो मूर्ति है वो है काले रंग, काले पत्थर की, काले पत्थर की मूर्ति। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, ध्यान रखना कि जो सांवलिया मंदिर है डूंगरपुर जिले में बना हुआ है, वहां पे जो मूर्ति है वो किस पत्थर की है, काले पत्थर की है। इसके अलावा यहाँ पे क्या चढ़ाया जाता है, अफीम। यानी ऐसे कौन से लोग देवता है जिनके क्या चढ़ाई जाती है, अफीम चढ़ाई जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ऐसे कौन से लोग देवता है जिनके मंदिर में अफीम का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, तो वो कौन से लोग देवता है, कल्लाजी राठौड़। तो ये इनके दो मुख्य मंदिर है। इसके अलावा जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि ये वागड़ क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में लगभग इनके कितने मंदिर बने हुए हैं, 100 मंदिर बने हुए हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यानी वागड़ क्षेत्र के ये प्रमुख लोक देवता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इनका जो मुख्य मंदिर है वो रेंदेला चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। और इसके अलावा सांवलिया जो मंदिर है वो कहाँ पे है, डूंगरपुर में। और यहाँ पे काले पत्थर की मूर्ति है और यहाँ पे किसका चढ़ावा चढ़ाया जाता है, अफीम का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। और इसके अलावा ये वागड़ क्षेत्र के क्या है, मुख्य लोक देवता है। और वहां पर कितने मंदिर बने हुए, लगभग डूंगरपुर और बांसवाड़ा में 100 या 100 से अधिक मंदिर बने हुए हैं। अब देखो इसमें जो ये कल्लाजी राठौड़ है वो आपके भील जाति में इनकी बहुत बड़ी आस्था है, ध्यान रखना। यानी भील जाति इन्हें मतलब इन्हें बहुत एक अच्छे लोक देवताओं के रूप में देखती है, या एक मतलब अपने आराध्य देव के रूप में देखती है। तो ये आपके जो लगभग मैंने आपको कल्लाजी राठौड़ जो राजस्थान के लोक देवताओं में आते हैं उनके बारे में मैंने आपको लगभग पढ़ा दिया है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।